अभियान चलाया जा रहा है और भारतीय सेना और जो एसओजी के जवान हैं वो इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहां आ सकते हैं, ग्राउंड जीरो पर उसी जगह पे पहुंच सकते हैं जहां पर ये आतंकी हमला हुआ जिसपे अभी जो है 28 पर्यटकों की मौत हुई है। तो यहां आप देख सकते हैं इसको जरा जूम आउट कीजिए, साहिल इसको जूम आउट कीजिए। और क्या ये जो बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ मैदान दिखाई दे रहा है, यही मैदान जो है वो घुड़सवारी के लिए इस्तेमाल होता है और इसी मैदान में क्या उनको लोगों को गोली मारी गई है इस समय जो हमको दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी शफीक से कहूंगा कि वो जूम आउट करके आपको बैसरन वैली की ये तस्वीरें दिखाएंगे। चारों ओर से घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के बीच ये छोटी सी एक वैली है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। यहीं पर कल साहिल आपको कुछ देर के लिए रोक रहा हूं, इन तस्वीरों को स्क्रीन पर बनाए रखिए, इन तस्वीरों को स्क्रीन पर बनाए रखिए। हम आपकी तस्वीरें ले रहे हैं, आपकी आवाज को कुछ देर के लिए रोक रहा हूं, लेकिन अमित के पास जा रहा हूं, अमित के पास कुछ खास अपडेट है। लेकिन ये तस्वीरें ये जगह है पहलगाम में और देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, लेकिन इस खूबसूरत जगह को दागदार करने का काम आतंकियों ने इस कोशिश को किया है। हमारे संवाददाता अमित आपको बता रहे हैं गृह मंत्री का आज क्या क्या मूवमेंट है, क्या किया जा रहा है और क्या कुछ बड़ा होने वाला है अब पाकिस्तान के ऊपर। अमित जी देखिए, अभी मैं जम्मू कश्मीर के ऊपर दुख का वो पहाड़ टूटा हुआ था क्योंकि जिन परिवार वालों ने अपनों को बहुत ही खुशी खुशी भेजा था यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, उनके बॉडी को लेने के लिए उनको आना पड़ेगा, ये उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में आएंगे। कल जब यहाँ पहुंचे थे तो उसके बाद से लगातार उनकी बैठकों का दौर जारी था। सुबह भी उन्होंने मुख्यमंत्री और एलजी के साथ बैठक की और सुरक्षा बलों के साथ बैठक की और इसके बाद वो यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पर वो श्रद्धांजलि देंगे जो लोग 26 लोग जो मारे गए हैं और इसके बाद उनके परिजनों से मिलेंगे। इसके बाद वो सीधे यहाँ से पहलगाम जाएंगे जहाँ पर वो स्पॉट पर जाएंगे जहाँ पर आतंकी हमला हुआ था। वहां पर सुरक्षा बलों के लोगों से मुलाकात भी करेंगे और इसके बाद अस्पताल जाएंगे और अस्पताल में जाकर जो घायल है उनसे मिलेंगे। और इसके बाद जो जानकारी मिल रही है कि इसके बाद अमित शाह श्रीनगर आकर सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे क्योंकि दिल्ली में अब अगला जो कदम होने वाला है, जो बात हो रही है कि सीसीएस की बैठक होनी है, सरकार क्या कदम उठाने जा रही है उसको लेकर चर्चा होनी है। तो एक बड़ा फैसला भी जो सरकार को लेना है वो तो है, लेकिन अभी लगातार गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद होकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कल देर रात तक उन्होंने पूरे जो एक सर्च ऑपरेशन जो चला, इसके बाद घायलों को कैसे मदद पहुंचाई जाए, कैसे जो बचे हुए जो घायल थे उनको उनकी जीवन को बचाया जाए, उस पर वो काम कर रहे थे। पहला ये प्रायोरिटी उनकी यही थी और अमित शाह ने यही सबसे पहले डायरेक्शन दिए थे कि जो भी घायल हो उनको बेहतर से बेहतर जो व्यवस्था मिल सके स्वास्थ्य की तो उनको दी जाए। तो यहाँ पर जो कंट्रोल रूम है, यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, चारों तरफ से कमांडोज को तैनात कर दिया गया है। किसी भी गाड़ियों की आवाजाही अंदर नहीं दी जा रही क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में आएंगे। और मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा, आप यहाँ पर देखिए, किस तरह से पूरा यहाँ पर आगे पुलिस यहाँ पर रोक दी है। थोड़ी देर पहले कई जो एम्बुलेंस में बॉडी को लाया गया था, अंदर वहां पर बॉडी को रखा गया है। परिजन को भी जो गाड़ियों के पीछे बॉडी को लेकर जो एम्बुलेंस आ रहा था, उनके पीछे जो गाड़ियां आ रही थी उस पर रोते बिलखते वो परिजन थे जिन्होंने खुशी खुशी अपने घर वालों को घूमने फिरने भेजा था। लेकिन इस हालात में उनको आना पड़ रहा है कि अपने लोगों को इस तरीके से उनके बॉडी को लेने के लिए आना पड़ रहा है। तो ये एक दुख का समय, पूरा सिर्फ वो परिवार दुखी नहीं बल्कि पूरा देश उनके साथ है। और यहाँ पर आप देखिए कुछ एम्बुलेंस भी अभी आ रहे हैं, तो जिसमें क्योंकि अब यहाँ से ही कहा जा रहा है कि जब गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि दे देंगे और पूरा जो यहाँ पर उनको इसके बाद परिवार वालों को वो बॉडी सौंपा जाएगा और इसके बाद वो उनको अपने अपने गंतव्य में भेजा जाएगा। तो ये नज़ारा है पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर का। हमारे संवाददाता अमित जो कल आपको दिल्ली से इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ओवरनाइट पहुंचकर वहां से तमाम इंफॉर्मेशन जुटाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। साहिल कुछ एक तस्वीरें भी आ रही हैं। साहिल आपके पास मैं वापस आ रहा हूं, बाकी संवाददाता स्टैंड बाय रहे हैं, उनके पास फौरन पहुंचने वाला हूं। लेकिन अभी आपके पास साहिल ये समझने के लिए, पहले ये जो खबर आ रही थी कि आर्मी की यूनिफॉर्म से मिलता जुलता, कैमोफ्लेज से मिलता जुलता कुछ पहनकर डिस्गाइज देने के लिए, धोखा देने के लिए वहां पर ये लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन कुछ एक तस्वीरें दिखा रही हैं कि ऐसा शायद नहीं था। इस बारे में क्या इंफॉर्मेशन है एग्जैक्टली?
देखिए मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, खासतौर पर जो पर्यटक है जो उस वक्त चश्मदीद थे उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आए और जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आए। 3 से 4 आतंकवादी बता रहे हैं जिन्होंने चादरें ओढ़ ली थी और उसके बाद चादरें हटाकर उसके चादर के अंदर जो है उन्होंने बंदूकें अपनी छुपाई थी। उसके बाद चादरें उठाकर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई और चुन चुन कर, क्योंकि इसमें आप पैटर्न देखेंगे तो कोई महिला शामिल नहीं है जिनकी मौत हुई है। जो पर्यटक इसमें मारे गए हैं, महिला कोई नहीं है, छोटा बच्चा कोई नहीं है। तो एक तरह से पूरी प्लानिंग के साथ ही पहले नाम पूछा गया, उनका धर्म पूछा गया और उसके बाद ही उनको टारगेट किया गया। और यहाँ इस जगह पर ये जो बायसरन वैली है, फिलहाल पहली तस्वीर आई है क्योंकि यहाँ सीसीटीवी नहीं लगे हैं। इस जगह पर हमने सुबह से खंगालने की कोशिश की तो सीसीटीवी कैमरास यहाँ पे नहीं लगे हैं। नहीं लगे नहीं है या काम नहीं कर रहे हैं? किसी प्राइवेट वेंडर ने यहाँ पे लगाया हो, लेकिन जो मोबाइल फोन जो मोबाइल फोन के जरिए वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उस समय हुई है, जो तस्वीरें और जो विजुअल सामने आए उसमें कहीं ना कहीं मैं आपको रोक रहा हूँ कुछ देर के लिए क्योंकि मनीष जहां बैठे हुए हैं उनके साथ मुझे दिखाई दे रहा है परिजन है। जनरल सिन्हा, गुड मॉर्निंग। मैं आपके पास आऊंगा, हालांकि दिस इज नथिंग गुड अबाउट दिस मॉर्निंग टुडे, लेकिन मैं आपके पास कुछ ही देर में पहुंचने वाला हूं। अब जरा मनीष के पास जाऊं। मनीष, जरा ये किनके परिजन हैं आप जिनके साथ बैठे हुए हैं? ये क्या कह रहे हैं और कल से जो ये अभी तक देख रहे हैं इनके रिएक्शंस क्या हैं? देखिए दिनेश, शुभम जिनकी हत्या हुई है उनके परिजन है, ये उनके चाचा हैं। क्या बातचीत अभी आपकी हुई है परिवारीजनों से? उन लोगों से बात हुई है कि अब वो मिट्टी तो वहाँ अस्पताल में है तो गवर्नमेंट व्यवस्था करेगी भेजने की। ये 9 लोग वापस आ रहे हैं। तो मतलब आपके भाई वगैरह वापस? भाई जो अमित के पास जाना पड़ेगा, आपके पास आता हूं। माफ कीजिए, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। अमित बताइए। आप देखिए आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि एम्बुलेंस लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, जिसमें जो आतंकी हमले में मारे गए उनके बॉडी को लेकर यहाँ पर देखिए एम्बुलेंस आ रहे हैं। और अभी भी जो कुछ बॉडी वहां पर हॉस्पिटल में थे वो आ गया। पीछे परिजन वाले भी है, देखिए कुछ बॉडी के साथ कुछ परिजन हैं जो यहाँ पर गाड़ियों में आ रहे हैं। अब इन गाड़ियों में उन परिवार वाले हैं जो जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये हालत होगा जब कश्मीर में आपको अपनों को इस तरह से लेने आना पड़ेगा। तो कुछ एम्बुलेंस की में वो जो बॉडीज अभी अस्पताल में रखे थे, मॉर्चरी में थे, उनको भी लेकर आया गया है क्योंकि थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं और इसके बाद वो श्रद्धांजलि देंगे। तो यहाँ पर बॉडीज को एक एक करके रखा गया है। 26 बॉडीज हैं और उनको यहाँ पर रखा गया है और वो परिवार वाले भी उनके साथ हैं, उनको भी साथ लाया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले बता दूं। बारामूला एनकाउंटर के संदर्भ में ये बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर। बारामूला में भी घुसपैठ की कोशिश की गई जिसको सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन आपके सामने स्क्रीन पर। टाइम्स नाउ नव भारत पर सबसे पहले बारामूला में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। बारामूला में 2 आतंकी ढेर किए गए। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन इधर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। वो कसूरी जिसने ये गुनाह किया है, ये कसूर किया है हिंदुस्तान के साथ चीजों को बिगाड़ने का, जिसकी सजा अब जाहिर है पाकिस्तान समझता है कितनी बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। एक बार फिर से जनरल सिन्हा के पास जाता हूं। मनीष, आपकी बात अधूरी रह गई है, मैं आपके पास आऊंगा, इन टोटलिटी आपकी बात समझूंगा। 1 मिनट के अंदर जनरल सिन्हा का मैं कमेंट ले लूं। जनरल सिन्हा, जो चल रहा है उसमें हाईलाइट आपके हिसाब से मार्क करने वाली बात कौन सी है जो लोगों को जाननी चाहिए? देखिए दिनेश, जो सबसे बड़ी चीज़ है जो इसका परपिचुएटर है, भले ही हम कह रहे हैं सैफुल्लाह कसूरी और हम शायद कहें कि हमने बदला ले लिया, ये ऐसा है नहीं। इसके आकाश जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के ऊपर और वहाँ के पूरे जो सत्ताधारी लोग हैं उसके ऊपर जाता है। देखिए ये समय हम छोटे चीज़ों को करके और फिर इसको कहीं झाड़ू कहते हैं ना, झाड़ू लगा दें कि हो गया हमने बदला ले लिया, ये चीजें और आएंगी। यही नजारा हमने रियासी में देखा था आज से तकरीबन 1 साल पहले। सर आप देख रहे हैं वो जो तकरीर इन्होंने की है, करके मारा गया, ये जो पीओके में तकरीर की है, हम आपको दिखा रहे थे वो कि गाय के पुजारियों ने यहां पर डेमोग्राफी बदलने के लिए 370। सर किसने डेमोग्राफी बदली है? कौन लोग यहां आकर काबिज हुए हैं? ये क्या लोगों के बीच में, और वो लोग जो सामने खड़े होकर सुन रहे हैं, क्या वो भेड़ बकरियां हैं? उनके पास अपना विवेक नहीं है? सर देखिए दिनेश, ये नैरेटिव बिल्डिंग जो करते हैं और ये पूरा का पूरा जिहाद है,
यदि हम इसको टेररिस्ट एक्शन कर दें और ये चीजें, ये आपके ऊपर, और आपने बहुत बड़ी बात कही कि हमास के लोग भी हैं, हमास, हिजबुल्लाह, जितने भी ये लोग वहां से निकल रहे हैं, आपका ग्रेविटेट कर रहे हैं इस जगह में। परिस्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ेंगी यदि आपने, जिस तरह से हम चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आपने परपेचुएटर है उसके साथ एक कोई यहां पर, इसलिए ये मैनेज हो जाएगा। हम लोग जो देख रहे हैं वहां के नजारे, आपको ये जो पहलगाम है, हम लोग इस जगह रहे, कितनी दूर है एलओसी से, यहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स ने इन कामों को करवाया है और किया है। 9,000 से 11,000 लोग थे। क्या हो गया? जैसे ही सरकार आई, और वही सरकार आई जो पहले थी, उसी की एक्सटेंशन ही है ना, चाहे किसी भी फॉर्म में वो आई, आज वही, और सिचुएशन बहुत खराब होगा यदि आप नहीं करते हैं। देखिए, क्रेडिबल डिफरेंस एक आप नहीं डालिएगा। हम पीओके की बात करते हैं, पीओके हम क्यों नहीं इसको इंप्लीमेंट करते जमीन पे? हमने अभी सीज फायर भी बंद कर रखा है। अब इस तरह की आवाजें और मजबूती के साथ उठेंगी जनरल सिन्हा जिन बातों को कह रहे हैं, और वो तो जनरल सिन्हा आपकी ये जो बात है इसको आगे लेकर जाना चाह रहा हूं मैं, लेकिन फिलहाल एक बार देखिए दर्द देखिए सर, ये जो बड़ी बड़ी हैवी टर्मिनोलॉजी है, बड़े हैवी प्लान्स हैं, ये इस देश के नागरिक को, इससे आप वो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा होता है और बीच में जाकर कहीं किसी जगह सुकून तलाशने की कोशिश करता है। यही तलाशने वो गया हुआ था कश्मीर, और उसको जो मिला है वो आप सबके सामने। मनीष के पास आपके एक बार फिर से चलता हूं। शुभम द्विवेदी, जिनको उनका धर्म पूछकर गोली मार दी गई, उनके परिजनों के साथ बैठे हुए हैं। मनीष, ओवर टू यू, 1 मिनट आपके लिए। देखिए दिनेश, ये चाचा हैं, जब गोली मारी गई तो पहले कहा कलमा पढ़ो, पैंट भी कई लोगों की उतारी गई, तो धर्म देखकर गोली मारी गई। हिंदू हो तो गोली मारी गई है, हिंदू हो तो गोली मारी नहीं, मुसलमान कलमा, पहले उन्होंने कहा कलमा सुनाओ, फिर आधार कार्ड मांगा है, और कुछ लोगों के पैंट उतरा के चेक किए, तब मारा गोली। उसके बाद जब उसको गोली मार दी है तो बहू ने कहा कि हमको भी गोली मार दो, तो कहना है तुम अपनी सरकार से कहो जाके। ख्याल क्या आता है, हिंदू अगर आप हैं तो आप गोली खाएंगे? हैं? अगर आप हिंदू हैं तो गोली खाएंगे? अब यही वही तो हो रहा है, साफ दिख रहा है उसने कोई नहीं, आप कल से जनता में एक और आक्रोश है, ये जरा पूछिएगा कि अगर दुकानदारों से पूछ लिया जाए कि भाई हमारा व्रत चल रहा है, उपवास चल रहा है, ये बता दीजिए कि आपका नाम क्या है और मैं क्या यहाँ से खा सकता हूँ या नहीं, मैं अपना फैसला कर लूं, तो वहां दिक्कत हो जाती है। पूछा जाता है कि आप धर्म पूछ रहे हो, इनके बारे में क्या कहा जाएगा? मनीष, आपसे था ये। जी दिनेश, देखिए चाचा, ये मनोज द्विवेदी जी भी हैं। धर्म पूछ के गोली मारना मतलब हिंदू हो, जैसे कश्मीर में पहले कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, अब कोई टूरिस्ट वहां जाएगा, अगर वो हिंदू होगा तो उसे गोली खानी पड़ेगी। मनोज जी, धर्म के आधार पर ही तो कल घटना घटित हुई ना, धर्म पूछ के ही तो मारा गया ना कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। अगर हिंदू, अब ये जो नैरेटिव एक चलाया जाता है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, क्या इसी तरीके से इसको देखा जाएगा? आज क्या वो लोग अपने समाज से बहिष्कृत करने के बारे में बात करेंगे? क्या कहेंगे ये तंजीमें ये हमारे कौम से ताल्लुक नहीं रखती? क्योंकि यहां पर तो यही दिखाया जा रहा है, वहां पर मौजूद लोगों को, उनको भी नहीं पहचानते थे ये लोग जो वहां काम कर रहे थे, लेकिन अगर वो मुस्लिम थे तो उनको छोड़ा गया, धर्म देखकर गोली मारी गई। इसको भी जरा समझना